ले भाई आज आप पहुंच गए हाँ सिपर गांव में। और भाई साहब आज आप सवेरे तो लेके और शाम तक घूमांगे और सारे किसाना की मुसीबत जो जो मुसीबत पड़ा कर किसाना पे और या जो 2025 की साल तो ऐसी आई है किसान नहीं गरीब भी मारा गया है इस 2025 की साल में तो। और गरीबा में तो ईसा चाड़ा पट्टा है उनके ढूंढ जनु किसी ने खोज लिए मकान ऐसे पड़ गए हैं दड़ंग दे ही पानी की कहरत है और मकान जनु खोज लिए उनके इब उन मकाना में भाई बैठन न जी के देखन न जी नहीं करता है। आज तो मैं इसे से गामा में गया हूँ और आज पहुंच गया हूँ सिपर में और सिपर के किसानों का भी बुरा हाल हो रहा है। ये देख ले वही दिखा दे एक बार कपास की खेती देख ले खिली खिलाई राम ने खोज ली है। जिस तरह पहले दादे परदादे कौन क्या करते भाई थाली में तभी खोज लिया करे भगवान। और अब किसान तक बातचीत करवाएंगे भाई। राम 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 पुण्य सर राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमलजीत जांगड़ा जी। अच्छा जी कौन सा गांव है यो सिपर गांव है जी। सिपर गांव है हाँ जी। अच्छा जी तो उरे कितने दिनों से पानी खड़ा हो रहा है? आड़ तो पानी लगभग हो गया जी 22-25 दिन हो गए होंगे। 22 से 25 दिन। हाँ। अच्छा जी तो फिर प्रशासन ने कुछ कौन कराया? प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी अभी तक तो। अभी को जनरेटर ने दिया किसी प्रकार का कोई नहीं। गांव में एक लगवा है जोड़ जोड़ का पानी निकाला है बस। अच्छा जोड़ जोड़ का। हाँ जी। ये देख ले भाई पूरे गोड्डा पानी आ गया है और किला देख ले पे बहुत दूर है और आप और भी नीचे जावांगे तो मेरे ख्याल से तागड़ी तागड़ी या छाती छाती पानी जा लेगा। इब्बे की ये गोर है गोर पकड़ा हूँ इब्बे मैं किल्लम गया को नहीं हूँ। किल्लम कितना पानी होगा? किला में जी कम से कम 4 फुट पानी भरिया जी इसमें। 4 फुट पानी बना यानी छाती छाती पानी आ लेगा। हाँ जी छाती छाती पानी आ जाए। तो फिर प्रशासन ने कितना साथ दिया इस पानी को उतारने में? इबे तो कोई कुछ भी नहीं दिया जी भरिया खड़ा हमारा सब कुछ। अगर ऐसे भरिया रहा तो हमारी अगली फसल भी नहीं बो पाओगी। तो इसमें डीसी साहब भी आए हैं सरपंच साहब भी आए हैं उन्होंने कितना दिया? पूरा नहीं आया जी कोई भी ना डीसी आया ना कोई और कुछ भी नहीं आया और अच्छा ना कोई एमएलए एमपी कुछ नहीं। तो फिर ऐसे तो फिर आपकी यहाँ यो पानी नहीं उतरे तो फिर अगली फसल भी कौन बीजे? फसल कौन बोए हमारी? अच्छा कौन बीजे? इतना पानी कैसे सूखेगा? पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है कोई। 6 महीने भी नहीं उतरा जी यो पानी। 6 महीने भी? हाँ। तो कैसे बोऊंगा अगली फसल? ठीक बात है जी। बर्बाद हो गई जी खत्म होगी फसल सारी और अगली भी नहीं बुआ हम क्या खाएंगे? क्या खाओगे जी? ये तो बहुत कड़ा काम है क्या? खत्म हो गया जी जमींदार यहाँ का जमींदार का कोई बसेरा नहीं है। न किसी प्रकार की सुविधा मिल रही है न कोई मदद मिल रही है सरकार से। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सरकार कुछ दे दे तो हम रोटी पानी बनाए खा लें। अच्छा जी। हमारा तो बुरा हाल है जी। तो बच्चों का? बच्चे घर बैठे हैं जी क्या करें बच्चों का? बच्चे तो आप मरण लग रहे हैं जब कुछ होए नहीं का तो बच्चे क्या करेंगे? साधन था वो तो जा ही लिया हमारा। अच्छा जी। इससे अलग तो कि में है कोई खेती थी वह खत्म होगी तो बच्चे क्या करेंगे? ठीक बात है जी। तो फिर एरिया छोटा कौन जी लंबा एरिया है काफी लंबा एरिया है। कितना एक लंबा है जी? लंबा तो आप ये मानो अपने 10-20 गांव है कुल मिला के 21-22 हजार किले बैठेंगे टोटली। सागबन है भुटाना है जमालपुर है सिपर बोल तो ये सारे ये हाल है। यही हाल हो रहा है जी। हाँ 4-5 फुट पानी खड़ा है। मकान थे सारे वो खराब हो गए पानी की वजह से। प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। कोई निकलवाने का कोई साधन नहीं कोनी। किसान तो फिर आसपास बैठ के हाँ तो आसपास बैठे जी क्या कराई रो रहे हैं जी किसान क्या करें? किसान खेत में जाने को जी नहीं करता जावा तो बढ़ने रास्ता नहीं। कैसे जाएं खेत में? खेत में कुकर और करें भी क्या खेत में जाके? ठीक बात है जी। पानी में क्या करेंगे हम? निरे तो सांप अंड है जी सड़क पर क्या करा? हो या फसल गई भाई साहब खर्चा इतना लाग रहा बहुत ज्यादा फसल पे। जिस तरह को लगता है कोई थाली में तो रोटी खोज ली हो सारा तैयार हो गई थी फसल तो पक्के। हाँ ये देख ले भाई फसल जमा तैयार है और हजारों एकड़ जमीन देख ले भाई। पीछे लगा एक बार कैमरा घुमा दे भाई लगातार पीछे देख ले भाई लगातार पीछे सारी कपास है। कपास की खेती ऐसी तबाह बना दी है मतलब किसान कदे भी नहीं बोगा। इसी तबाही मचाई है। 2025 की साल ऐसी लगी है किसान की बर्बादी है। 1995 में ऐसी बाढ़ आई थी हमारे दादे परदादे बता कर भाई उस टाइम पर भी 2-2.5 साल तक किसान कर्जवान रहा था। उसके बाद उससे पहले फिर आई थी 1985 में उस टाइम पर भी बाढ़ आई थी। 1987 में बाढ़ को नहीं आई काल पड़ गया था। उस टाइम पर भी महामारी ऐसी फैल गई थी और बढ़ गई थी किसानों के ऊपर। सारे किसानों पर ज्यादा महामारी बढ़ा है
क्योंकि किसान के खेत में ही अनाज पैदा हुआ है। ये कोई फैक्ट्रिया में अनाज पैदा होता तो आज किसान कर्जवान को नहीं होता। तो किसान खेती करा है और किसान ही कर्जवान से। तो सरकार से ये सभी गुहार कर रहे हैं भी किसान को मुआवजा कितना मिलना चाहिए, इनसे बातचीत कराएं किसानों से। हाँ जी, मुआवजा के बारे में बताओ जी। मुआवजा कम तो लाख रुपये तो हो जी, 50-50 रुपये तो ठेका पर रखे किल लगा। दोनों फसल भी नुकसान, अगली भी कौन वो है, अगले भी कौन बीजे अगली भी कौन बीजे, तो लाख रुपये कम से कम मुआवजा होना चाहिए किल लगा। तो फिर मुआवजा मतलब पटवारी उरा आवा खेत में अपने, तो फिर के देख क्या पास करेगा वो 1 लाख ने? 1 लाख ने देखा जी कि है कौन फसल, तो लाख रुपये कम से कम जमींदार दो। तो पटवारी जी यह बात बताऊंगे भाई, ये कपास खिल रही है, इसने चुग लियो भाई, इसमें तो आपने कि उसने कुछ मिल जाएगा। इसमें क्या है, 1.5 मन कपास को नहीं, 1.5 मन में के पूरे हो गए। अच्छा 1.5 मन है बस यार। और यो सफेद सफेद ऊपर के एक फोआ खिल रहा है, एक पेड़ पे एक दो फोआ है। और यो भी चुका को करके मैं तो कौन बढ़िया जा, इतनी तो हमारी बीमारी पर लग जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे इसमें। अच्छा इसमें मतलब बीमारी है? बीमारी एलर्जी होने लग रही है, सारे 5 धोले हो गए। ये देखिए अर्ध है, अच्छा ये सारे 5 कट के अर्ध इनको बढ़िया में। एक बार दिखाइए भाई, ये देख ले भाई, किसान का पैर है ना, जैसे इन्फेक्शन कौन फैला करते जिसने उड़े डॉक्टर तो काटेंगे। ये भी इसका मैं बड़ा तो खोबड़े लाग जाए हैं, नु हो रहा पैर। तो बताओ ये हम क्या कराएं फिर? अच्छा पटवारी साहब तनु सोचा ले भाई कपास 50 मन सजनों इतनी दौड़ी दिखन आ रही है। पटवारी ने सारा दिखा है, वो जान करके कि मैं करी जाओ, लेकिन सारा बेरा एक या 1.5 मन कपास की लई है कोने। ये दौड़ी तो ऊपर के एक दो दफा है, इन तक क्यों है? हाँ इन तक क्या हुआ, किसान का तो सारे गले पड़े हैं टिंडे। और ये भी कौन चुके जा, ये भी हमारा हाथ को नहीं आवे हैं। हाथ को पानी 4 फुट से इसमें कौन बढ़ जाएगा बताओ? छाती चुबाई वाली बड़ा ना, घर का आदमी बड़ा ना, कोई नहीं बड़े, सब ना बह लागे हैं। बह तो सच्चा है, एलर्जी हो जाएगी, डॉक्टर ले जाएंगे के ग्रां चुक के बताओ। निरे जानवर हंड है जी। और पटवारी आवेगा तो कड़े का होगा, पटवारी ने रास्ता है को नहीं आने का। अच्छा जमींदार ने रास्ता नहीं तो पटवारी कैसे आओगा? ऊपर उठ गया, हेलीकॉप्टर पर बैठ के आओगा। पर फिर पानी भरिया, रास्ता है को नहीं आगे रास्ता। हाँ ये तो थोड़ा ऊंचा था, उरा आ गया पाउड़ तक, नहीं तो आगे रास्ता है को नहीं, सारा भरिया है। तो क्या कहना चाहोगे जी आप? कहना तो क्या जी, प्रशासन से ये है तो पानी निकासी का कोई मारा कर समाधान, और एक जो ये फसल बर्बाद हुई इसका मुआवजा दिया जा, बस इतनी एक बार लगाओ। हाँ तो और क्या कराई? तो खान नहीं दाने रह जाए एक है पिछली के डाले वो खावा ही चल लेंगे, इतना पाछा देखा ही फिर की और फिर वही समझ जाएंगे जो 2-4 महीने बाद फिर समझ जाएंगे, लियावांगे कितनी भूखे थोड़ी न मरांगे। ऐसी नौबत तो भरना पड़ा, नौबत तो इसी आ रही है, फसल तो कोई उम्मीद को नहीं आगे की भी। तो क्या किया जाए इसमें? तो कितना मुआवजा लेने की सोच रहे हो जी? मुआवजा जी लाख रुपये तो होना चाहिए। लाख रुपये होना चाहिए? हाँ न्यू है जी, 50,000 रुपये फसल का लगा लो आप, यानी कि 2 फसल है, 50-50,000 रुपये फसल का। अगली भी तो कौन बू हमारी, अगली तो पानी नहीं लग रहा तो विजय को हम तो मजदूरी भी करने जोगे कौन जी, जावा किसका करना है? सब एरिया में पानी है, कौन ले जाएगा मजदूरी पे? ले जा कौन, ठीक का है, पानी है, एरिया तो खाली नहीं है। कई साल पीछे गया जी जमींदार, तो कई साल पीछे गया। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए जमींदार ने? भाई ऐसे है कि सरकार से गुहार है कि हमने कुछ मुआवजा दिया जाए और पानी निकालने की कोई मशीन दी जाए, जिससे कि कोई ऊंचा नीचा किला है का वो बिजाई हो जाएगा। किसी का तो होगा, सारे के तो कोई नहीं हो, सबके को नहीं हो, तो एक आधा जमींदार किसी ऊंचा नीचा है वो तो बिजाई हो जाएगा। चलो ले तो ले भाई, ये देख लो भाई, किसाना की यह मुसीबत है भाई, अगली फसल भी कौन बीजा है। अगर अगली फसल पूरे डेटा रहे भाई, अगली फसल भी बीजे ना, जब भी जमींदार खुश हो जाए है क्यों, यहाँ तो मर गई, परंतु यह भी कौन होती, यह भी कौन होती, अगली भी कौन बीजा। तो ये हमें सरकार से यही गुहार करे हैं सारे किसान भाई भी, आम भी, भाई किसान का प्रॉफिट हो। किसान का प्रॉफिट जब होगा जब इतना अच्छे से अच्छा मुआवजा मिलेगा, जब जाके इसके घर में 2 दाने लाए जाएंगे, जब बच्चा का पेट भरेगा, खुद का भरेगा, तब जाके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, उनकी फीस दी जाएगी। नहीं तो बहुत ऐसा करड़ा काम हो गया है किसानों के ऊपर। भाई